अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उससे उसमें हमने फार्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से आपने इसको डिटेल में देखना है और आखिर में देखना है। अगर आप ये 5-10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फार्मल एजुकेशन वो होती है जो हम किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सीखते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम इनफार्मली का मतलब होता है इसी तरह से चलते बैठते उठते सीख लेते हैं। ठीक है, किसके जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ लिविंग इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। लर्नर सोसाइटी एटिकेट्स फैमिली और ग्रुप इंफॉर्मेशन एजुकेशन इज इनफॉर्मल एजुकेशन इज नेचुरल, कुदरती तौर पर होती है। इट इज़ लॉन्ग लाइफ। ये क्या होती है? लॉन्ग लाइफ, पूरी उम्र चलती है। ठीक है, ये नहीं होता कि थोड़ी टाइम के लिए है। एवरी वन वांट्स टू अवेयर इट इज़ अनकन्वेंशनल एंड इरेगुलर। इसमें कोई रेगुलर नहीं होती है। जिस तरह से स्कूल की एजुकेशन रेगुलर है ना, ये इरेगुलर होती है। एंड इट इज़ आल्सो एक्सीडेंटल, किसी टाइम पे भी हो सकती है। इनफॉर्मल एजुकेशन में भी पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील और राइड अ बाईसाइकिल। इनफॉर्मल एजुकेशन ये भी हो सकती है कि कोई बाप अपने बेटे को साइकिल चलाना या खाना पकाना सिखा सकता है। ठीक है, informal education is when you are not studying in a school and do not use any particular learning method in this type of education। मतलब कोई, जब आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते हो। ठीक है, तो आगे हम नीचे जाके देखते हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ informal education: teaching the child some basics such as numeric characters, someone learning his or mother tongue, मतलब हम अपनी जो मादरी ज़ुबान सीखते हैं ना वो। A spontaneous type of learning: if a person standing in a bank learn about opening and maintaining the account at a bank from someone। कोई बंदा जो है वो बैंक के बाहर खड़ा है या बैंक के पास खड़ा है, वो किसी से सीखता है कि ये बैंक का अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उसको कैसे मेंटेन करते हैं। ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब उसने कुछ सीखा लेकिन रेगुलरली या कोई प्लान्ड एजुकेशन नहीं है। करेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन: इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री बार। इसकी कोई बाउंड्री बार्स नहीं होती, मतलब इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। इट हैज़ नो डेफिनेट सिलेबस, इसका सिलेबस भी नहीं होता। इट इज़ नॉट प्री प्लान, मैंने आपको पहले बताया था। एंड नो टाइम टेबल, किसी टाइम पे। नो फीस आर रिक्वायर्ड, जैसे वो बैंक में बंदा खड़ा है तो वो उससे पैसे तो नहीं लेगा, उसमें कोई फीस नहीं चाहिए होती इनफॉर्मल। इट इज़ लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ज़िंदगी पूरी ये प्रोसेस चलता है, कभी भी आप सीख सकते हैं। द सर्टिफिकेट डिग्रीज आर नॉट इन्वॉल्व एंड हैज़ नो स्ट्रेस फॉर लर्निंग द न्यू थिंग। इसमें बहुत इजीली बंदा सीखता है क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेस नहीं इन्वॉल्व होता है, ना आपको कोई डिग्री दी जाती है ना कुछ भी। ठीक है, यू कैन गेट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज मीडिया। तो सबसे बड़ा सोर्स भी मीडिया ही है। ये अक्सर MCQ में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, इनफॉर्मल मीडिया का है। लाइफ एक्सपीरियंस, फ्रेंड एंड फैमिली, ये इसकी एग्जांपल है, आप लोगों ने देख लेनी है, याद कर लेनी है। मीडिया, लाइफ एक्सपीरियंस, फ्रेंड एंड फैमिली। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन: more naturally learning process as you can learn anywhere at any time from your daily experience। किसी जगह पे भी सीख सकते हैं। it involves activity like individual and personal research on a topic of interest for themselves by utilizing book, libraries, social media। इन चीज़ों से आप इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। कैसे? बुक से, सोशल मीडिया, इंटरनेट और गेटिंग असिस्टेंट फ्रॉम इनफॉर्मल ट्रेनर्स। यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक। ज़रूरी नहीं कि आपने एक तरह से ये एजुकेशन हासिल करनी, बहुत सारे तरीके से हासिल कर सकते हैं। नो स्पेसिफिक टाइम स्पेन, ये नहीं है कि आपने 1 घंटे में कुछ सीख या आधे घंटे की क्लास उसमें आपने कुछ सीखना है। ठीक है, किसी भी टाइम आप सीख सकते हैं, कोई भी टाइम स्पेन नहीं होता। लेस कॉस्टली एंड टाइम एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस। नो नीड टू हायर एक्सपर्ट, मतलब आपने किसी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं होती है, किसी से भी आप सीख सकते हैं। किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, किसी बूढ़े से भी सीख सकते हैं। लर्न एंड कैन बी पिक्ड अपॉन द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक, टीवी, रेडियो, किसी जगह से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये आपको ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मल एजुकेशन। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से जी?
Information acquired from the internet, social media, TV or radio with friend and family may lead to disinformation. ये कभी हम जो रेडियो वगैरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये क्या हो सकती है, हम मतलब गलत भी हो सकती है. यूटिलाइज टेक्निक में नॉट बी अप्रोप्रिएट. जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो वो सही नहीं भी हो सकती है. नो प्रॉपर स्केड्यूल टाइम स्पेन. इसमें क्या है कि कोई भी प्रॉपर टाइम स्पेन नहीं है तो पूरी उम्र आप एक ही चीज़ सीखते रहो या सिर्फ आपने एक ही चीज़ सीखी है या कोई भी चीज़ नहीं सीखी है, ये भी हो सकता है. अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन विच सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम. जो चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है, ये जो जो चीज़ आपने सीखी है, न जाने उसका रिजल्ट जो आता है वो किस तरह का आता है, तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसके बारे में प्रेडिक्शन ना की जा सके. लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर. कॉन्फिडेंस में क्या होता है, और सॉरी लर्नर में क्या होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी में एक कमी होती है. देखिए वो स्कूल या कॉलेज शायद में तो नहीं गया होता है ना, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फिर उसमें क्या होगी, एतमादी नहीं होगी. एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट. ये मेन चीज़ है जो आप स्कूल में सीखते हैं, तो इनफॉर्मल एजुकेशन में ये आप नहीं सीखेंगे. डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स. इस अगली वीडियो में हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. तो आप अगर आप उसको भी सही डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे वीडियो बड़ी करनी है या छोटी करना चाहूँ. आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको बता दिया करूँ. अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर भी बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखिएगा.